हेलो गुड मॉर्निंग जोहार। आज तारीख है 26 मार्च दिन मंगलवार। सुबह की खबरों के साथ मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं झारखंड बुलेटिन। वक्त हो चला है झारखंड की ताज़ा खबरों से रूबरू होने का। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। पलामू में होली की खुशियां गम में बदली, कोयल नदी में डूबने से 2 बच्चियों की मौत। झारखंड में मनरेगा घोटाला, बीपीओ ने खरीदी 24 लाख की टाटा सफारी। गढ़वा में 1 राइफल सहित 8 हथियार बरामद, 3 गिरफ्तार। झारखंड में होली के दिन हुई बूंदाबांदी, वज्रपात से 1 की मौत। चतरा के रिजवान की रातों रात चमकी किस्मत, ड्रीम 11 से जीता 1 करोड़। चलिए खबर अब विस्तार से। इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। होली पार्टी में दोस्तों में हुआ विवाद, साहिबगंज में गोली मारकर 1 युवक की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र में सोमवार को होली के रंग में भंग पड़ गया। मंगलहाट मलाही टोला निवासी 30 वर्षीय पांडव मंडल अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए 4 पहिया वाहन से कुछ दूर गया था। होली पार्टी में किसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि गोली मारकर पांडव मंडल की हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद दोस्तों ने 100 को गाड़ी से घर के समीप लाया और भाग निकले। घटना की सूचना मिलने के बाद परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इधर पुलिस जांच में जुटी है। थाना प्रभारी गुलाम सरवर के मुताबिक मामले में आवेदन प्राप्त होते ही प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। पुलिस इंस्पेक्टर श्यामलाल हंसदा ने परिजनों से घटना से संबंध में पूछताछ की। इधर पुलिस सभी बिंदुओं की जांच कर रही है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में सड़क हादसा, 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर। होली पर घर लौटने के दौरान पेड़ से टकरा गई थी बाइक। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के गालोडीह थाना क्षेत्र की गालोडीह नरसिंहपुर सड़क के गुरुडरुबासा टर्निंग के पास सोमवार को सड़क हादसा हो गया। इसमें 1 युवक की मौत हो गई जबकि 2 युवक घायल हो गए। हादसे के बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। होली की खुशियों के बीच सड़क हादसे में इलाके में शोक की लहर है। बताया जा रहा है कि तीनों युवक घर लौट रहे थे। इसी दौरान इनकी बाइक एक पेड़ से टकरा गई। इससे ये तीनों युवक बाइक से सड़क पर गिर गए। गालोडीह थाना क्षेत्र में सड़क हादसे के बाद ग्रामीणों ने 108 एम्बुलेंस बुलाकर घायलों को अस्पताल भेजा। घायलों में बड़बिल गांव निवासी 30 वर्षीय महेश भगत की मौत हो गई, जबकि 27 वर्षीय श्रवण भगत और 32 वर्षीय टुटुन भगत गंभीर रूप से घायल है। श्रवण भगत को एमजीएम रेफर किया गया, जबकि टुटुन भगत का इलाज अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है, जहां दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। छाता टुंगरी चटकपुर में राहुल शर्मा हत्याकांड का खुलासा, हत्यारे साढ़ू को पुलिस ने जेल भेजा। रांची के रातू थाना क्षेत्र के छाता टुंगरी चटकपुर में 20 मार्च 2024 को हुए हत्याकांड का रांची पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में नीरज कुमार शर्मा 33 वर्ष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने सोमवार 25 मार्च को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि नीरज कुमार शर्मा चतरा जिले के जोरी थाना क्षेत्र के पचमहला गाँव का रहने वाला है। उसके पिता का नाम स्वर्गीय गणेश मिस्त्री है। नीरज कुमार ने अपनी साली से कई बार शारीरिक संबंध बनाए थे। उसके साढ़ू राहुल शर्मा को जब इसकी जानकारी हुई तो उसने अपनी पत्नी से दूरी बढ़ाना शुरू कर दिया। तो नीरज ने अपने दोस्त बिट्टू शर्मा एवं एक अन्य के साथ मिलकर गमछा से गला दबाकर अपने साढ़ू राहुल की हत्या कर दी। पलामू में होली की खुशियां गम में बदली, कोयल नदी में डूबने से 2 बच्चियों की मौत, गांव में पसरा मातम। झारखंड के पलामू जिले के मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के कादलकुर्मी गांव में सोमवार को होली मना रहे लोगों की खुशियां मातम में बदल गई। इस गांव के अशोक यादव की 7 वर्षीय पुत्री रूबी कुमारी और सखी चंद साव की 8 वर्षीय पुत्री प्रिया कुमारी की मौत कोयल नदी में डूबने से हो गई। यह घटना 2 बजे की है। हादसे के बाद पूरे गाँव में सन्नाटा पसर गया। अंचल अधिकारी रणवीर कुमार ने बताया कि पानी में डूबने से हुई मौत पर सरकार से मुआवजा देने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद आश्रितों को मुआवजा राशि दी जाएगी। इधर ग्रामीणों ने बताया कि गांव के अन्य कई सहेलियों के साथ प्रिया और रूबी भी नदी में नहाने गई थी। गांव के समीप शिव मंदिर के पास कोयल नदी में नहाने के दौरान सभी बच्चियां डूबने लगी। कई बच्चियां तैरकर निकल गई, मगर दोनों नदी के गहरे पानी में चली गईं। घटना की सूचना पर मोहम्मदगंज पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से नदी से दोनों के शव को निकाला। चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। मोहम्मदगंज थाना प्रभारी पंकज कुमार तिवारी ने बताया कि दोनों शवों का पोस्टमार्टम हुसैनाबाद में कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया।
इधर घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। झारखंड बीजेपी में 5 सिटिंग सांसद का कटा टिकट, किस 5 नए चेहरे पर पार्टी ने जताया भरोसा, जानिए। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी 13 लोकसभा सीटों में चुनाव लड़ेगी। पार्टी की ओर से सभी 13 सीटों में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई। 14वें सीट पर आजसू अपना प्रत्याशी उतारेगी। यहां आजसू से चंद्र प्रकाश चौधरी सांसद हैं। इस बार भी इन्हीं के नाम की चर्चा है। पहली सूची में दुमका से सुनील सोरेन को रखा गया था, जिसे दूसरी सूची में बदलकर उनकी जगह सीता सोरेन को शामिल किया गया। भाजपा की ओर से जारी किए गए सभी 13 लोकसभा सीट के उम्मीदवारों की सूची में 5 सिटिंग सांसद ऐसे हैं जिनका नाम काटा गया है। इन 5 सिटिंग सांसदों की सूची में हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा, सुदर्शन भगत, चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह, धनबाद सांसद पीएन सिंह और दुमका सांसद सुनील सोरेन के नाम शामिल हैं। झारखंड के गिरिडीह में बीपीओ ने मनरेगा योजना में की गड़बड़ी, 24 लाख की खरीदी टाटा सफारी, जांच रिपोर्ट में हुआ खुलासा। झारखंड के गिरिडीह में ग्राम रोजगार सेवक से प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी बने भिखन पासवान ने 24 लाख रुपए की टाटा सफारी गाड़ी खरीदी। गाड़ी की कीमत बीपीओ को 8 साल में मिलने वाले मानदेय से अधिक है। वहीं महिला मुखिया आशा देवी ने दूसरे पंचायत का फर्जी डोंगल बनाकर मनरेगा में फर्जी भुगतान किया है। जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में मनरेगा में कमीशन खोरी की दर और कागजी योजनाओं के नाम पर 8 करोड़ रुपए की निकासी का उल्लेख किया है। जांच में मिले इन तथ्यों के आधार पर निगरानी जांच की अनुशंसा की गई है, लेकिन पूरे प्रकरण पर पर्दा डाल दिया गया। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ बीपीओ का तबादला गिरिडीह प्रखंड से गांवा प्रखंड में कर दिया गया। स्नातक 4th सेमेस्टर की परीक्षा में भारी गड़बड़ी का खुलासा। बीएससी आईटी की 50 अंकों की परीक्षा में छात्रों को मिले 73 अंक। रांची के ऑटोनोमस मारवाड़ी कॉलेज ने स्नातक 4th सेमेस्टर सेशन 2021-24 की परीक्षा के नतीजे 23 मार्च को घोषित किया। इसमें बीएससी आईटी में सैकड़ों छात्रों को पूर्णांक से ज़्यादा अंक दिए गए। अंक पत्र में पूर्णांक 50 है, लेकिन अधिकतर छात्रों को इससे 1.5 गुना तक ज़्यादा अंक मिले। अंक पत्र देखकर स्टूडेंट खुद आश्चर्यचकित हैं कि आखिर यह कैसे संभव हुआ। खास बात यह है कि 4th सेमेस्टर का यह रिजल्ट दूसरी बार घोषित हुआ था। रविवार को जली होलिका, कल और आज 2 दिन झारखंड में बरसेगा रंग। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में रविवार को होलिका दहन परंपरागत तरीके से मनाया गया। रविवार की सुबह 9:24 के बाद से पूर्णिमा लग गया, जो सोमवार को दिन के 11:31 तक रहा। इस दिन उदय काल में पूर्णिमा मिलने के कारण पूरे दिन पूर्णिमा का मान्य रहा। विद्वानों के अनुसार मंगलवार को शास्त्र सम्मत होली मनाई जाएगी, लेकिन सोमवार को सरकारी कार्यालयों में छुट्टी होने के कारण अधिकांश लोगों ने सोमवार को ही होली मनाई। इस बार सोमवार और मंगलवार 2 दिनों तक झारखंड राज्य में होली पर रंग बरसेगा। गढ़वा पुलिस ने हुर गांव से राइफल सहित 8 हथियार किया बरामद, 3 गिरफ्तार। धुरकी में भी अवैध हथियार के साथ युवक की गिरफ्तारी। सोमवार की अहले सुबह जिला मुख्यालय के हुर मध्या गांव से पुलिस ने एक देसी राइफल समेत 8 हथियार बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें हुर गांव के सुनील पासवान का 28 वर्षीय पुत्र शुभम पासवान, बिहारी चौधरी का 25 वर्षीय पुत्र राकेश चौधरी, नवादा के पप्पू चौधरी के नाम शामिल हैं। गढ़वा पुलिस ने बताया है कि एसपी दीपक कुमार पांडे को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक श्री पांडे ने बताया कि सूचना के आलोक में गढ़वा के थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर छापेमारी किया गया। छापेमारी में शुभम पासवान के घर में बिस्तर के नीचे से एक बोरे में छुपाकर रखे गए 4 देसी कट्टा, 3 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 मैगजीन और 7 जिंदा कारतूस एवं 2 खोखा बरामद किया गया। जबकि गिरफ्तार शुभम चौधरी की निशानदेही पर आरोपी राकेश चौधरी के घर से एक देसी राइफल बरामद किया गया। इधर गढ़वा के धुरकी पुलिस ने अवैध हथियार के साथ झुनका गांव के सत्येंद्र विश्वकर्मा को भी गिरफ्तार किया। होली पर झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, वज्रपात से 1 की मौत, आंधी तूफान में 2 घायल। होली पर झारखंड में रांची, लोहरदगा, सरायकेला खरसावां समेत कई जिलों में सोमवार को मौसम का मिजाज बदल गया। आंधी तूफान के साथ बारिश और ओलावृष्टि भी हुई। इसके साथ ही वज्रपात ने भी कहर बरपाया। लोहरदगा जिले में सोमवार की दोपहर में मौसम अचानक बदल गया। सिन्हा प्रखंड में आंधी तूफान एवं ओलावृष्टि के साथ वज्रपात हुआ। इससे भारी नुकसान हुआ है।
एक तरफ जहां वज्रपात से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं यात्री शेड पर पेड़ गिरने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें, बाजार का दिन होने के कारण लोग रानीगंज बाजार गए हुए थे। अचानक तेज आंधी तूफान चलने के कारण ओलावृष्टि होने लगी। लोग इससे बचने के लिए यात्री शेड में पहुंचे और वहां एक मोटा पेड़ गिर गया। घर से भागकर शादी करने जा रहे प्रेमी जोड़े को ट्रक ने कुचला, दोनों की मौत। रांची चाईबासा मुख्य मार्ग पर खरसावां मोड़ के पास रविवार की दोपहर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार प्रेमी जोड़े समेत एक अन्य युवक को कुचल दिया। इस घटना में प्रेमी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जमशेदपुर रेफर कर दिया गया। उसकी भी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं घटना में ट्रक चालक को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों प्रेमी प्रेमिका घर से भागकर शादी करने जा रहे थे। बाइक जैसे ही खरसावां मोड़ के पास पहुंची, इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने तीनों को कुचल दिया। बाइक ट्रक के नीचे घुस गई। इसमें प्रेमी प्रेमिका की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि नरसिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। झारखंड के चतरा के युवक की रातों रात चमकी किस्मत, ड्रीम 11 से जीता 1 करोड़। किसकी किस्मत कब चमक जाए यह कोई नहीं जानता। यह बातें आज झारखंड के युवक मोहम्मद रिजवान उर्फ राजा की जिंदगी में बिल्कुल सटीक बैठती है। दरअसल मामला यह है कि चतरा जिला का रहने वाला ड्रीम 11 के जरिए 1 करोड़ की धनराशि जीत ली। इसकी चर्चा आज पूरे हर क्षेत्र में है। वहीं दूसरी ओर उसके घर में खुशी का माहौल है। जानकारी के मुताबिक शनिवार की रात कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के मैच में मोहम्मद रिजवान ने ड्रीम 11 पर टीम बनाकर किस्मत आजमाया और करोड़ों की राशि जीत ली। इस बारे में जब उससे बातचीत की गई तो बताया कि कोलकाता और हैदराबाद के मैच में 59 रुपये लगाकर टीम बनाया। जब मैच समाप्त हुआ तब पता चला कि उसने 1 करोड़ की राशि जीत लिया है। नामांकन की अंतिम तिथि के 10 दिन पहले तक कर सकते हैं वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आवेदन। मतदाता सूची में नामांकन शुरू होने के 10 दिन पहले तक नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया जा सकता है। 1 अप्रैल को 18 साल पूरा करने वाले आवेदन कर सकते हैं। फार्म 6 भरकर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए किया जा सकता है। पदाधिकारियों की बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने यह जानकारी दी। झारखंड में बनाए गए हैं 108 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट। लोकसभा चुनाव में पुलिस की पैनी नजर। लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य के वैसे जिले जिनकी सीमा दूसरे राज्यों से सटी हुई है, वहां पर कुल 108 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। इन चेक पोस्टों पर शराब, मादक पदार्थ, अवैध हथियार, पैसे आदि की सघन जांच होगी। पड़ोसी राज्य बिहार की सीमा से सटे पलामू जिले में 8, गढ़वा में 1, हजारीबाग में 1, चतरा में 2, कोडरमा में 4, गिरिडीह में 2, दुमका में 1, देवघर में 5, गोड्डा में 9 और साहिबगंज जिले में 1 चेक पोस्ट बनाया गया है। इसी तरह पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे रांची जिले में 3, जमशेदपुर में 7, सरायकेला में 2, बोकारो में 6, धनबाद में 3, रामगढ़ में 1, दुमका में 5, जामताड़ा में 8, साहिबगंज में 3 और पाकुड़ में 8 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ सीमा से सटे गुमला जिले में 3, सिमडेगा में 1, लातेहार में 4, गढ़वा में 2 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। ओडिशा की सीमा से सटे सिमडेगा में 4, चाईबासा में 6, जमशेदपुर में 5 और सरायकेला में 1 चेक पोस्ट बनाया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे गढ़वा जिले में 2 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। ब्राउन शुगर के साथ 2 सहोदर भाई गिरफ्तार। घर में करते थे अवैध ब्राउन शुगर की मिनी फैक्ट्री का संचालन। 1.5 करोड़ रुपए का मादक पदार्थ बरामद। चतरा में अफीम तस्करों के आर्थिक स्रोत पर पुलिस ने करारा प्रहार किया। करीब 1.5 करोड़ के प्रतिबंधित अफीम के साथ 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। एसपी विकास पांडे को मिली गुप्त सूचना के आधार पर डीएसपी मुख्यालय रोहित कुमार रजवार के नेतृत्व में गठित वशिष्ठ नगर जोरी थाना पुलिस की स्पेशल टीम को यह सफलता मिली। गिरफ्तार तस्कर आपस में सहोदर भाई हैं और दोनों मिलकर घर में ब्राउन शुगर के मिनी फैक्ट्री का संचालन करते थे। गिरफ्तार तस्करों के घर से सुरक्षा बलों ने 28 किलो 50 ग्राम गीला अफीम, ब्राउन शुगर बनाने में प्रयुक्त जैक मशीन, ढक्कन, लकड़ी का टुकड़ा, प्लास्टिक टब और अफीम से सना कपड़ा जब्त किया है। जमशेदपुर के नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर। कार के धक्के से जेएमएम नेता के भांजे की मौत। टाटा रांची NH 33 पर एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला।
पारडीह काली मंदिर के पास एक तेज रफ्तार कार बुलेट को टक्कर मारते हुए बीच सड़क पर 2 बार पलट गए। कार पर सवार युवक मौके पर ही अपने साथी को छोड़कर भाग गया। इस सड़क हादसे में जेएमएम नेता बाबर खान के 24 वर्षीय भगीना आसिफ खान की मौत हो गई, जबकि आसिफ का साथी सोनू गंभीर रूप से घायल हो गया।